Hi, myself Asirvad Biswal and I am doing MBBS at एम्स गोरखपुर। मुझे पता है कि आपको ये वीडियो सीरीज़ बहुत अच्छा लग रहा है, तो जो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज उसके ऊपर बात करेंगे, जो कि है हाउ टू स्कोर मैक्सिमम इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नीट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत सारे स्टूडेंट्स थोड़ा डिफ़िकल्ट मानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे डाटा को मेमोराइज करना होता है, बहुत सारे टेबल जिसमें कि अलग अलग एलिमेंट उसका जो ऑर्डर है, मान लीजिए एटॉमिक वेट हो गया या कोई उसका प्रॉपर्टी हो गया, उसको बहुत सारा याद करना होता है। तो इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डिफ़िकल्ट लगता है, पर उसको अगर बारीकी से देखें तो अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर मास्टरी कर ले तो जो हमारा टोटल केमिस्ट्री है वो हमारा बहुत आसान हो जाएगा स्कोर करने के लिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज इजी टू स्कोर रादर देन ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। तो इसीलिए आज हम पर्टिकुलरली वही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर ही बात करेंगे कि कैसे हम उस पेपर में अपना मार्क इंक्रीज कर सकें। तो आज की वीडियो में मैं 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात करूंगा, जिसको फॉलो करके एक एवरेज स्टूडेंट अपना मार्क इंक्रीज कर सकता है। तो जो पहला पॉइंट है हमारा वो है कि एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड रिवीजन। क्योंकि हमें भी पता है कि नीट एग्जाम में जो क्वेश्चन फ्रेम होता है वो 85 से लेके 90% तक एनसीईआरटी बेस ही होता है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें कि फैक्ट्स और जिसमें कि रिएक्शंस, बहुत सारे कंपाउंड्स के कलर्स, उसका प्रॉपर्टी, वो सब भरा हुआ है। तो इसलिए अगर हम एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें, एनसीईआरटी के जो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का जो हमारे पास जो टेबल रहता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो अलग अलग एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, उसी से जो टेबल रहता है और जो ऑर्डर रहता है, अगर हम उसको अच्छे से रिवाइज करें या एनसीईआरटी के ऊपर बहुत अच्छे से हम अपना कमांडिंग लाए, तो हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इम्प्रूव हो सकता है। तो जो पहला पॉइंट था कि एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड रिव्यू, हमें हर चैप्टर में एनसीईआरटी थोरोली पढ़ना है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड। जो हमारा एंड द सेकेंड पॉइंट इज रिपीटेशन थ्रू फ्लैश कार्ड। क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बस लंबे समय तक पढ़ने से नहीं होता है, उसके लिए तुम्हें फ्रीक्वेंट रिवीजन भी चाहिए। इसलिए हमें हर चैप्टर के लिए एक फ्लैश कार्ड बनाना पड़ेगा, जिस फ्लैश कार्ड में हम क्या मेंशन करेंगे ना, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हेडिंग के वाइज हम जो अलग अलग कंपाउंड के कलर्स है, उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, या जो इम्पोर्टेंट इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस है, या जो उनका इम्पोर्टेंट जो ऑर्डर है, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग हो गया, डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग हो गया, ये सब मेंशन करेंगे। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि जो हमारा सोने से पहले या जो हम शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, उसमें हम इस जो फ्लैश कार्ड बनाए हैं, तो उस फ्लैश कार्ड को हम और एक बार रिवीजन कर सकते हैं, जिससे कि हमारा बहुत कम समय में रिवीजन हो जाएगा। तो इसीलिए जो हमारा सेकेंड पॉइंट था कि एक वेल स्ट्रक्चर्ड फ्लैश कार्ड हमें बनाना पड़ेगा, जिससे कि हमारा रिवीजन अच्छे से हो पाएगा। तो और जो तीसरा पॉइंट है वो है जो तो पीवाईक्यू पैटर्न है, उसको हमें एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हमें जो नीट के जो
एग्जामिनर हैं उनका माइंडसेट के बारे में बताता है कि वो कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, कौन से टॉपिक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और कौन से चैप्टर को वो कम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो इसलिए एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी वही होगा कि जो टॉपिक रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं हम उसको अच्छे से कवर करें। तो इसलिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है लास्ट 20 या 30 साल का उसको अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए। तो जो कॉमनली आस्क्ड टॉपिक्स हैं जैसे कि इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग हो गया, पी ब्लॉक हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, तो ये सब हाई यील्ड टॉपिक है जिससे कि हर साल एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। तो इसीलिए हमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करना है और उसी हिसाब से हमें खुद जो टॉपिक है उसको हाई रेटिंग से लो रेटिंग तक हमें मेंशन करना है और हमारा प्रिपरेशन के दौरान हम उसी हिसाब से अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाएंगे और उसी हिसाब से उसको फोकस करके अपना जो प्रिपरेशन है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो इम्पोर्टेंट तो तीसरा पॉइंट था कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करेंगे। और चौथा पॉइंट है कि डेली 30 मिनट इनऑर्गेनिक ड्रिल, मतलब अगर किसी स्टूडेंट का इनऑर्गेनिक थोड़ा वीक है और उसको क्वेश्चन सॉल्व करने में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है कि हम हर दिन हम अलग से 30 मिनट इनऑर्गेनिक के लिए दें, जिससे कि हम डिवाइड करेंगे 10 मिनट एनसीईआरटी रीडिंग, 10 मिनट हम फ्लैश कार्ड को रिवीजन करेंगे और 10 मिनट हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। तो कोई भी अगर आपका इनऑर्गेनिक में टॉपिक छूट गया है या थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट होता है उसको पढ़ने में, उसको याद करने में, तो हर दिन आप 10 मिनट उसको दीजिए एनसीईआरटी पढ़ने के लिए और 10 मिनट जो फ्लैश कार्ड आप बनाए हैं उसको रिवीजन के लिए और उसी टॉपिक के ऊपर जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप उसको 10 मिनट देके सॉल्व कीजिए, जिससे कि आप हर दिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, जिससे कि आपका जो डर है, जो फियर है वो ख़त्म हो जाएगा और आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ मैं हर दिन इनऑर्गेनिक पढ़ रहा हूँ और मेरा हर दिन रिवाइज हो रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। और जो हमारा आखिरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है 40 डेज इनऑर्गेनिक कॉल। मतलब हम अपने नेक्स्ट 40 दिन का एक स्ट्रेटेजी बनाएं जिससे कि हम अपना 25 दिन देंगे एनसीईआरटी रीडिंग के लिए, 10 दिन की देंगे हम उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो एनसीईआरटी बेस एमसीक्यू होता है उसको सॉल्व करने के लिए, और 5 दिन देंगे हम क्विक रिवीजन के लिए। तो अगर हम चाहें तो हमारा जो इनऑर्गेनिक का पूरा सिलेबस है हम 25 दिन के अंदर एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं। तो इसीलिए जो टॉपर्स हैं वो ज़्यादा समय, मतलब एक बार में सारा कुछ कवर करने के लिए वो नहीं सोचते हैं, वो सोचते हैं कि फ्रीक्वेंट रिवीजन, मैं जितना बार एक टॉपिक को एनसीईआरटी से पढ़ूंगा मुझे वो ज़्यादा रिटेन होगा, एग्ज़ाम के टाइम में वो मैं रिकॉल कर पाऊंगा। तो इसीलिए हम ये जो लास्ट पॉइंट है उसको ऐड कर रहे हैं, जो कि है 40 डेज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉल, कि हम 25 दिन देंगे अपना एनसीईआरटी को थॉरोली लाइन बाय लाइन पढ़ने के लिए। उसके बाद 10 दिन देंगे कि जो हम टॉपिक पढ़ें उसके ऊपर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है
या उसके रिलेटेड जो MCQ है उसको सॉल्व करने के लिए, और जो 5 दिन देंगे क्विक रिवीजन के लिए, जो कि हम 25 दिन में कवर किए थे उसको 5 दिन में हम क्विक रिवीजन करेंगे, जिससे कि हमारा एक बार NCERT रीडिंग भी हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो गया, उसके साथ ही साथ हमारे क्विक रिवीजन भी हो गया। तो ये था एक वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रैटेजी, जिससे कि आप अपना इनऑर्गेनिक का मार्क इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपना डेली टारगेट कैसे सेट करूं, मैं अपना जो टाइम टेबल है मैं इसको कैसे अरेंज करूं, जिससे कि मैं और प्रोडक्टिवली अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकता हूं, तो इसलिए आपको एक अच्छा मेंटरशिप की ज़रूरत है। तो आया मैं ऑल्सो मेंटर इन आदित्य जोशी मेंटरशिप प्रोग्राम। तो आदित्य जोशी मेंटरशिप प्रोग्राम उन सब बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो कि सच में चाहते हैं कि हम अपना स्कोर इंक्रीज करें, एक अच्छा मार्क लाके एक अच्छा इंस्टीट्यूट में जैसे कि एम्स, उसमें MBS के लिए हम एनरोल करें। क्योंकि आदित्य जोशी मेंटरशिप प्रोग्राम में लगभग इंडिया के जो सारे एम्स हैं उसमें 400 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें हिस्से हैं, जो कि नीट के जो एस्पिरेंट हैं उनको पर्सनली गाइड करेंगे। उनको जो भी दिक्कत होगा, वो एकेडमिकली हो या अपना पर्सनल लेवल में कैसे मुझे अपना जो पढ़ाई है उसको स्मूथली आगे बढ़ाना है, या कैसे डेली टारगेट लाना है, कौन से चैप्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है, किसको कम इम्पोर्टेंस देना है। तो इस सब चीज़ें इस मेंटरशिप के दौरान हम डिस्कशन करेंगे। और इस मेंटरशिप प्रोग्राम ऐसा नहीं कि कोई अलग से प्लेटफॉर्म जैसा व्हाट्सअप या कोई टेलीग्राम इसके थ्रू कंडक्ट होगा। तो इसके लिए आदित्य जोशी मेंटरशिप एक खुद का ऐप भी है जिसके अंदर ये सारा कुछ चीज़ें होगा। और इसमें और भी फ़ायदा है, जैसे कि आपको NCERT लाइन बाय लाइन एक डाइसेक्शन नोट भी अवेलेबल होगा, जिससे कि आप अपना रिवीजन जो है बहुत आसानी से कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे जो NCERT बेस MCQ बैंक और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो भी अवेलेबल होंगे, जिससे कि आप कोई टॉपिक अगर कवर करें उसके बाद आप अपना MCQ सॉल्व कर सकते हैं और जो अपना कंसेप्ट है उसको और अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। तो इसीलिए ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है सारे स्टूडेंट्स के लिए, जो कि इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो फ्रेंड हैं उनको शेयर करें। थैंक यू।